जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस वीडियो में अद्भुत खुलासा है, ज़बरदस्त बातें हैं जो आप सभी मसीह जनता को जो गलत शिक्षा में है उनको तो समझना ही चाहिए। हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं? क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं? क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ बिगाड़ना होता है? जी दोस्तों, जिनका मकसद सिर्फ बिगाड़ना होता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप अपना आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर आत्मिक उन्नति पा रहे हो तो दूसरे को जरूर शेयर करें, ताकि ये सत्य वो भी ये सत्य को जाने। और इसीलिए एक बात रख रहा हूं कि क्या आप सही चीजों को समझकर आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या लूसीफर का जो दाव है, एडवांटेज है, उससे बचना चाहते हैं या संभालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं परमेश्वर का एक दास जिसका नाम पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने एक ऐसी प्रकाशन लिख दी है कि पौलुस लिख और कलीसिया को दे दे, जिसको आज हम परमेश्वर का मापदंड कहते हैं, जो हमारे पास में 66 बुक का रूप में पहुंची है। ये पहुंचने में हमारे पास में कम से कम पौलुस से लेकर ये पुस्तक पहुंचने में 66 बुक्स कम से कम 1500 साल लग गए। 16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर साहब ने 66 किताबों का एक अलग प्रोटेस्टेंट बाइबल बना दिया। उसके पहले कैथोलिक बाइबल थी, जिसमें 7 किताबें और एक्स्ट्रा होती थी, यानी कि 73 किताबें होती थी। और 3rd सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था कैथोलिक, जो कि 73 पुस्तक का किताबें, ठीक है ना। लेकिन उनके पहले हमारे पास में एक ही मसीहत की, एक ही परमेश्वर की, यहोवा की, जूढ़े बाहुए की एक ही पुस्तक होती थी। वो होती थी तनाक, जिसमें 39 पुस्तक उपलब्ध है। उसके बाद में यीशु के 4 सुसमाचार, पौलुस के, पत्रस के, ऐसे मिलाकर आज हमारे पास में 66 बुक का एक गॉड कैनल हमारे पास में उपलब्ध है। पवित्र आत्मा ने कहा एक ऐसी किताब से जिसको मैं अभी रखूंगा, उस किताबों का नाम है गलातियों का किताब, द बुक ऑफ कॉलोसियंस। उस पुस्तक में पौलुस को परमेश्वर ने एक ऐसी बातों को कहने के लिए कहता है जो चीज मैं अभी रखने जा रहा हूं। वो क्या है कि क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं?
प्लूरल शब्दों, बहुवचन, क्या ऐसे स्वर्गदूत आज भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ गड़बड़ी करना होता है, जिनका मकसद सिर्फ बिगाड़ना होता है? तो ऐसे स्वर्गदूत होते थे जो मसीह की सही शिक्षा को बिगाड़ते थे। ऐसे लोग थे जो बिगाड़ते थे, और इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। गलतियों का 1 अध्याय 7 नंबर वचन लिखा है कि कितनों ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं, कैसे, जिनका मकसद सिर्फ बिगाड़ना होता है। तो उस वक्त में ये लाइन लिखी कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें, उस वक्त की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल फ्रेश उद्धार हुए होगा, उद्धार जिसका हुआ होगा, वो सत्य को जाना होगा, वो यहूदी से बाहर आया होगा, या अन्य जातियों से कोई अपना जीवन प्रभु को दिया होगा। ऐसे लोगों को कितने ऐसे जो है बिगाड़ने का काम या घबरा देने का काम, जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत खुलासा का साथ मैं आप सभी से, जो मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर परमेश्वर का डर, परमेश्वर के प्रति सेवा करने का आपका वैल्यू, भाव आपके अंदर है, और मसीह की देह की चिंता अगर आपके अंदर है, और जब आप चारों तरफ अभी मसीह समाज में आगे भी आज का जो गड़बड़ी होते हुए आपकी आंखों के सामने देख रहे हो, जिसके चलते आपका मन विचलित है और खून खल रहा होगा, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन तक पहुंचाए जो ऐसे कितनों घबरा देते हैं, ताकि पहला वो घबराने से बचे, दूसरा वो सही शिक्षा को जानकर और जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो सुधर सके, अगर परमेश्वर उनका मौका देता तो प्रेज गॉड। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या ये चीज आप करोगे? बिल्कुल करिए, क्योंकि इसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कितने ऐसे हैं, और क्या आज भी, जी हाँ, आज भी ऐसे स्वर्गदूत जो मसीह की देह को बिगाड़ना चाहते हैं, ये ऐसे वाले आज भी है। ये कितने ऐसे हैं जो तुम्हें अभी आज घबरा देते हैं और मसीह की सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, आज भी है दोस्तों। तो दोस्तों, गलतियों का किताब 1 अध्याय 7 में, 1 अध्याय 8 में पौलुस ने एक बात करी, परंतु यदि वो खुद को जोड़ता है, जिसमें उन्होंने खुद को जोड़ा है, उन्होंने पत्रस को जोड़ा है, उन्होंने पौलुस को जोड़ा है, स्टीफन जब तक था उनको जोड़ा होगा। कहते हैं यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, कैन यू बिलीव दिस, दूत भी, पौलुस का जो लिमिट है वो खुद तक होना चाहिए था ना, शायद पत्रस तक होना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या बोल गया, क्या लिख दिया, क्या दूत की लिखा है, स्वर्ग से कोई दूत भी। तुम्हें ये बात तुम्हारे ध्यान से डालूं कि क्या स्वर्गदूत बिगाड़ सकते हैं? ये प्रश्न आता है, क्या स्वर्गदूत बिगाड़ सकते हैं? तो इसका साफ जवाब है जी हाँ, बिगाड़ सकता है।
अभी प्रश्न होगा, भाई साहब कैसे स्वर्गदूत कैसे बिगड़ सकता है? वो तो स्वर्ग से नीचे उतर रहा है, वो कैसे बिगाड़ सकता है? तो मैं आपको बताऊं, मेरा प्रश्न है, तो नूह के दिनों में क्या हुआ था? हनोक के दिनों में क्या हुआ था? मतुसेला के दिनों में क्या हुआ था? जब 120 साल का वक्त मिला परमेश्वर का प्रचार करने का, वहां क्या हुआ था? वो स्वर्गदूत जिनको हनोक की पुस्तक में लिखा, क्या कम से कम 200 स्वर्गदूत नीचे आए थे जरेद के दिनों में, जरेद के दिनों में। और आदम के पांचवी छठवीं पीढ़ी के आसपास में जरेद को गिन सकते हो आप, जो कि आदम का पुत्र बोल सकते हो, ठीक है ना? वो स्वर्गदूत नीचे आए थे जिनको हनोक की पुस्तक कहती है दे आर द वॉकर्स, दे आर द वॉकर्स, क्लीपर्स और प्रोटेक्टर्स। इसका मतलब है, इसका हिंदी शब्द अगर बोल कहो, धरती पर देखरेख करने के लिए उनको भेजा गया था। और याकूब का किताब, वो याकूब का वो सपना आप कैसे भूल सकते हो कि वो कहते हैं एक लंबी चौड़ी सीढ़ी पे देखा जा सकता है कि जिसमें स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। इसका मतलब स्वर्गदूत नीचे है, इसीलिए तो वो चढ़ रहे हैं। तो ठीक फिर कब आए वो और कब चढ़ रहे हैं, ऐसे करके दोस्तों हमें पता चलता है कि वो जो स्वर्गदूत आए थे नूह के दिनों में, वो बिगड़ते थे, वो बिगड़े थे, वो बिगड़े थे। और इब्रानियों का किताब में 1 अध्याय 13 से लेकर 14-15 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि वो स्वर्गदूत जो कोई उद्धार पाता है उसके निमित्त सेवा टहल करने के लिए भेजा जाता है। क्या अद्भुत है! ऐसे स्वर्गदूतों की बात यहाँ हो रही है। या फिर आज भी वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, इसमें भी स्वर्गदूत नीचे आए हैं। वो कहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से भी कोई दूत लिखा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। जानते हो इसका मतलब क्या है? पौलुस कहना चाह रहा था कि कोई स्वर्गदूत आ सकता है, तुमको दूसरा सुसमाचार सुना सकता है। कैन यू बिलीव दिस? दूसरा सुसमाचार सुना सकता है, कोई स्वर्गदूत आ सकता है जिनका मकसद होता था बिगाड़ने का। तब जाकर क्या ऐसा लिखा है, ऐसा स्वर्गदूत आज भी होते हैं। तब जाकर पौलुस कहता है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, इसका मतलब है इन स्वर्गदूतों का एक ही टारगेट, एक ही झंडा, वो है कि अगर ऐसे वाले हैं अभी जो बिगड़ गए हैं तो वो उपलब्ध है इस पृथ्वी पर। अगर ये ऐसे स्वर्गदूत है अभी भी, तो ये वो स्वर्गदूत है जिनका टारगेट, जिनका मकसद, जिनका एक ही फोकस, जो कि बच गए मसीह लोग
उद्धार पाए हुए मसीह लोग, जो पाप से बच गए, नशे से बच गए, दारू से बच गए, गुटखा से बच गए, व्यभिचार से बच गए, आतंकवादी से बच गए, पता नहीं दुनिया भर के पाप से बच गए, जो बाहर आ गए हैं, जो सारे पाप से जो उनको नरक भेज सकते थे, तो वो वहाँ से बच गए हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो बच गए हैं। जैसे तैसे सत्य को जान गए, जैसे तैसे बाइबल उसके हाथ में आ गई, जिसके चलते ये स्वर्गदूत कहते हैं कि अब हम तुमको वापस तो पाप में नहीं डाल सकता हूँ, फिर से तो पाप में नहीं डाल सकता, वापस तुमसे तो नशा नहीं करवा सकता, तुमसे गलत काम नहीं करवा सकता, लेकिन जिस शिक्षा में तुम आए हो ना, वही तुमको बिगाड़ देगी, वही शिक्षा तुमको बिगाड़ देगी। ऐसा आपको पढ़ने में क्या नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, और वही वजह है, यही वजह है मैं ये बात को आपके सामने परमेश्वर के अगुवाई से रख पा रहा हूँ। अगर ये वीडियो से आप ऐसे स्वर्गदूतों को पहचान गए, ऐसे स्वर्गदूतों को आप पहचान गए, क्योंकि यीशु ने बिल्कुल साफ कहा, यीशु ने बिल्कुल साफ कहा कि तुम उसके फलों से उनको पहचान लोगे। हमको आज ऐसी आंखें चाहिए मसीह जनता, हमको आज ऐसी कान चाहिए मसीह जनता, आज हमको ऐसी हृदय चाहिए पास्टरों, जो बातों को परखने का और यही एक ही चीज करने के लिए मैं पवित्र और यही बातों को परखने का यही एक ही चीज करने के लिए पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया था। क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक दान का नाम है, जिसका है परखने का दान। तो परख और बाद में भी देखोगे। पहले मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना में प्रभु से कुछ मांगे ना मांगे, बाकी चीजों मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये जरूर मांगे। थैंक यू जीसस। तो हमको मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु से ये मांगे कि पवित्र आत्मा जी हमें मदद करिए, कि जिस आत्मा जी से ये मांगे हमें मदद करिए कि जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिस पास्टर को मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या जिस कलीसिया में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो सही है? क्योंकि प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 11 में, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 11 नंबर वचन में वहाँ कुछ यहूदी लड़के होते थे जो पतरस को नहीं छोड़ते। तो आजकल के पास्टर, आजकल के प्रीचर्स, आजकल के विश्वासी, यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, इस वचन से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा। तो दोस्तों, आपको इस वचन से आपको दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा कि यस, इस विषय पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके हिसाब से कि ऐसे स्वर्गदूत आज भी है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर, थैंक यू, तो ऐसे स्वर्गदूत आज भी है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा कि यस भाई साहब, बात तो आपने बिल्कुल सही उठाई पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो दोस्तों, ये जो श्रापित स्वर्गदूत की बात हो रही है,
तो मेरा आप थैंक यू जीसस। तो ऐसे स्वर्गदूत आज भी है, उपलब्ध है आपके बीच में। कैसे, मैं उसका कनेक्शन आपको देना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला करंथियों 11 अध्याय 10 में ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियों को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। और अपना, आप जानते हैं कि पहला करंथियों 11 अध्याय पूरा का पूरा टोटल जो है सिर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि हेड। पुरुषों का सिर क्या कौन है? मसीह है। और औरतों का सिर कौन है? उसका पति है। और याद रखो, शादी की बात हो रही है यहाँ, और मसीह जो है सिर है, वो मसीह का जो सिर है वो पिता परमेश्वर है। ये बात आप क्लियर हुआ? तो एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर के रूप में पौलुस यहाँ पे बात को रख रहा है, ठीक है ना। और उसके पीछे की वजह है आगस्त तक जो जुपिटर टेम्पल का पीस्ट होता था, आगस्त जो जुपिटर टेम्पल का पीस्ट होता था, वो कनेक्शन है यहाँ पर। क्योंकि आगस्त अपने कि पुरुषों को अपना सर ढकने का जरूरत नहीं, तब जाकर ये ऑर्डर में पौलुस बोलते लेकिन पौलुस ने लिखते वचन 10 में कहा, क्या लिखा सुनिए। कहता है स्वर्गदूतों के कारण प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन, स्वर्गदूतों के कारण। तो और आपको ये प्रश्न उठता होगा, या आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये अधिकार थैंक यू जीसस। तो आपका जो जहाँ था, मैं वहीं से आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेटवर्क बहुत ही गड़बड़ी है, जिसके कारण बातें अलग अलग तरीके से आपका पास पहुँच रही होगी। लेकिन इसको ध्यान से देखते जाइए, ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, ताकि बातें को आप पूरी तरह समझ सको। तो मैं जहाँ था, जिनको ये अधिकार क्या है, आपका मन में प्रश्न होगा। जो ऐसे स्वर्गदूत है जिनको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, द अथॉरिटी ऑफ सिंबल, जिसको सिंबल का मतलब होता है कि अथॉरिटी है, मतलब सर पे मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी के पत्नी हूँ, जिसको उस वक्त में पौलुस ने कहा था कि स्त्रियों के लिए कि तुम अपने सर को ढाका करो, उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से स्वर्गदूत है, अगर सर पे दुपट्टा नहीं और अगर वो औरत शादीशुदा नहीं है, तो ये स्वर्गदूत पौलुस के हिसाब में और हनोक और नूह के हिसाब में ये जाकर पुरुष रूप में आकर उनसे विवाह कर सकते हैं। आप बात दिमाग में जली, बत्ती जली, दिमाग की ढक्कन खुली आपकी। कुछ क्योंकि जरेद के दिनों में यही हुआ था कि जब स्वर्गदूतों को नीचे भेजा गया था, तो उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण किया। मैं रखूंगा, कर सकते हैं, वो मनुष्य के रूप धारण कर सकते हो,
है वो, और उनके बाकायदा लीगल शादियां की और बच्चे पैदा किया, जिसने दानव पैदा हुए। ये दानव पैदा कैसे हो गए? बच्चे होते थे छोटे, लेकिन ये इतने बड़े कैसे हो गए? उसका भी जिक्र अगर आप हनोक की किताब में आपको मिलेगा, आप अगर उसको पढ़ोगे। लेकिन अभी उसमें हम बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्रैफिक बड़ा हो जाएगा। और मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि हनोक की पुस्तक को अगर पढ़ सकते हो तो वहां से ज्ञान हासिल कर सकते हो, और ये कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री के किताब है जो परमेश्वर की बातों को बताती, जैसे द बुक ऑफ जसेर है। हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। द बुक ऑफ जोसेफ है, जो यीशु के बाद कई सालों के बाद उसने किताबों को लिखी। द बुक ऑफ जोसेफ पढ़िए ना, ज्ञान हासिल करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेस्टेंट बाइबल जो है वो 66 बुक की किताब पहुंची आपके पास में 15 सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा। लेकिन उसके पहले क्या था? बहुत सारी किताबें थी। कैथोलिक वालों ने 3rd सेंचुरी में डिसाइड किया कि 73 किताबों का हिसाब में चलेंगे, यानी कि 15 सदी के बाइबल क्या होती थी? 73 किताबें होती थी। आज आपके पास में 66 बुक है ना, तब भी 73 पुस्तकें होती थी। सोच को देखिए। तो मैं उसके ऊपर नहीं बात करूंगा, लेकिन ज्ञान हासिल कर सकते हैं आप। हिस्ट्री को जा सकते हैं, हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जानिए। तो दोस्तों, ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने शादियां की थी। तो पौलुस कहते कहते बोल रहा है कि तुम सर पे दुपट्टा रखो, नहीं तो कुछ ऐसे पुरुष जो स्वर्गदूत थे पहले वो बन गए हैं, वो कैसे पुरुष जो स्वर्गदूत थे पहले वो बन गए हैं पुरुष। उनको ये लगेगा कि हम इसके साथ शादी कर सकते हैं क्योंकि ये कुमारी है। तो दोस्तों, मैं इस पे मैं और थोड़ा जोर दूंगा कि एक वचन को रखकर इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 2 में लिखा है, बहु नहीं करना ना भूलना, यानी कि हॉस्पिटैलिटी खातिरदारी जिसको कहते हैं। उन दिनों में ऐसा होता था कि कोई परदेसी आ गया घर पर तो उनको खाना पीना देते थे। ये कल्चर था। कई जगह पर इसको पढ़ने को मिलता है। तो लिखा है बहु नहीं करना ना बोलना। तो अब सुनो क्या बोल गए, क्योंकि उसके द्वारा कितनों ने कौन है दोस्तों? जिनको नहीं पता कि जिसको हमने अभी अभी खाना खिलाया, अभी अभी उसको सेवा की है, या आपका 4 पाए में लाकर बिठाया है, या पानी पिलाया है, या अभी अभी उनको घर पे बुलाया है, या अभी अभी आपने घर पे उनको बिठाया है, जिनको मैं समझता हूँ कि इन लोगों को पता नहीं चला कि वो पुरुष थे, यानी कि ह्यूमन थे या स्वर्गदूत या एंजल्स थे, इनको नहीं मालूम हुआ। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने अभी जो कहा कि उन दिनों की बात हो रही है कि अगर पौलुस कहता है,
करंथियों की कलीसिया को कि तुम बात को समझो, क्योंकि कुछ स्वर्गदूत पुरुष बनकर तुमसे शादियां करने के लिए, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, कहीं वापस ये ना हो जाए, जिसके चलते तुमको पता ही नहीं है कि कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई हॉस्पिटैलिटी पहुनाई की है। क्या बाप रे, क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत बातें हैं नहीं? तो नाउ इसको सुनिए। मैं जानता हूं कि YouTube पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के लोग हैं आज, और कई लोग तो मुझ जैसा 10% खेरी प्रचारक के पीछे, मेरे पीछे पड़े हैं। क्योंकि उनको पता है अगर खेरी शिक्षा के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो ऐसे फेमस हो जाएंगे। तो उन जैसों के लिए और थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आपकी स्टडी, आपकी शिक्षा मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये वचन को पढ़वाओ, ये वचन को सुनिए दोस्तों। दूसरा करंथियों 11:14 लिखा है कि और एक कुछ अचंभिक बात नहीं। इसका मतलब आपके लिए कोई ताज्जुब होने की बात नहीं है क्या कि जिसको मैं इस वचन का सहारा लेता हूँ, लिखा है कि ये प्रूव करने के लिए मैं आपको ये वचन का सहारा ले रहा हूँ कि ऐसे स्वर्गदूत आज भी कहता है, ऐसे स्वर्गदूत है, कहता है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अगर लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है, लिखते लिखते उन्होंने कह दिया कि सो यदि उसके सेवक भी, यानी कि लूसीफर के सेवक भी, किसके सेवक, कॉन्टेक्स्ट में सेवक कौन है यहाँ? लूसीफर कहता है यदि उसके सेवक भी, पौलुस कहता है लूसीफर के सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे, आपको उसमें अचंभ की बात नहीं। बोलो तो कोई अचंभा होने की जरूरत नहीं। आप अचंभा नहीं होना। अगर लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है तो उसके जो सेवक है, लूसीफर के सेवक, स्वर्गदूत उसके साथ जो गिराए गए थे, लूसीफर के साथ जो गिराए गए थे, 1/3, 1/3 जिसको कहते हैं, वो सेवक क्यों नहीं बन सकते? वो सेवक क्यों नहीं बन सकते? क्या अद्भुत है बात कि बात को आपको समझनी होगी कि ऐसे वचन का खुलासा, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो क्या अद्भुत क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे वचनों का खुलासा अगर मसीह की देह में ना मिला तो आपने क्या सीखा? इसीलिए ये खुलासा अद्भुत है कि वो सेवक क्यों नहीं बन सकते। अब आपको पता चल गया कि इसीलिए रखा है कि ये बातें, क्या ऐसे स्वर्गदूत जो उन दिनों में उनका मकसद एक ही है कि जो मसीह होता है उसके सुसमाचार को बिगाड़ना। ताज्जुब की बात है ना? पता है ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। ऐसे सेवक रूप बदलकर मसीह मार्केट में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इनको पहचाने कैसे? बिल्कुल सीधी बात है। यीशु ने, जीसस ने एक ही स्टेटमेंट दिया है, उनके फलों से
तुम उन्हें पहचान लोगे, यानी कि शिक्षा, यानी कि टीचिंग। नाउ दोस्तों, इसको अब थोड़ा सा मजबूत करने के लिए मैं एक वचन और रख रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 2:11। शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति में अनजान नहीं है। हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। सुनिए, शैतान का हम पर दाव, यानी कि एडवांटेज, मतलब हम पता है क्या है, ये आपको पता है कि आपने उसको मौका दे दिया। किसको? लूसीफर को। किसको? शैतान को। सुनिए, शैतान आपके लाइफ में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको मौका नहीं दोगे। अगर आपने खुद मौका दे दिया तो उसका जो दाव है, उसका जो एडवांटेज है, तुम्हारे ऊपर चल गया। वो उसका दाव तुम्हारे ऊपर चला देगा, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, लिखा है, अनजान नहीं है। युक्तियों का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, डिवाइसेस आया है। अगर कुछ ट्रांसलेशन में उसको किम्स आया है, तो आज कल ये आपको हम और आप अनजान नहीं है शैतान के युक्तियों से। ये कौन है जो लिखता है मैं अनजान नहीं हूँ? ये पौलुस है। जो ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लूसीफर की जो सेवक है, इस वचन के हिसाब में 2 कुरिन्थियों 1:11-15 के हिसाब में पौलुस के पास में रूप बदल कर आ सकता, रूप बदल कर आया होगा। आना संभव है होंगे। तो आपको याद है प्रेरितों का किताब 13:10 में, वहां पर वो किसी को कहता है, हे शैतान। तो दोस्तों, कैसे पहचाने इन लोगों को? शिक्षा को मजबूत करो, कुछ भी स्वीकार मत करो। आजकल ऐसे चलन चल पड़ रहा है कि मिराकल हो रहा है तो सेवक सही है, मेरा सेवक सही है, मेरा कलेसिया सही है। क्योंकि मेरा बीमार, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो मैं कहता है कि देखिए, मेरा कैंसर था, मेरा हार्ट अटैक था, मेरा कर्जा था, मेरा शादी नहीं हो रही थी, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। मुझे ये सब सारा चीज जब प्रभु दास ने प्रार्थना करी, मेरी पास्टर ने प्रार्थना करी, तो मेरा ये सब ठीक हो गया। लेकिन मेरा कलेसिया इसलिए सही है, मेरा पास्टर इसीलिए सही है, मतलब मेरा हर चीज पूरा हुआ है, तो मेरा कलेसिया इस वजह से सही है। और कुछ नहीं जानता क्या, और कुछ नहीं सुनना, मुझे इसका मतलब है कि वो सही है, और ये कन्फर्म है कि वो सही है, मेरा कलेसिया सही है, मेरा सेवक सही है। जी नहीं, आप बहुत बड़े धोखे में है, क्योंकि लूसीफर और उसकी पूरी आर्मी के पास इतनी ताकत है, वो हो गया है। और मैं बस कनेक्शन आपको दे रहा हूँ कि आपको याद है, वो चाहे मत्ती का किताब 8 अध्याय हो, वो चाहे लूका का किताब 8 अध्याय हो, ऐसे 3 जगहों पे उन दिनों के लिए ये घटना का जिक्र किया है। कौन सा मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एक आदमी को उसको कितने भी मजबूती से बांध कर रखो कि लोहे के मोटे सिकल से बांध को रखो, लेकिन तो भी तोड़ देता है।
इसका जिक्र है। तोड़ने की ताकत कहाँ से आता है? ये ताकत देता कौन है? उसको जैसा जैसा आपको इसका उदाहरण होगा शामसून मोटी मोटी रस्सियों को तोड़ देता था, लोहे की सिकल को खोल देता था, तोड़ देता था। वो कैसे तोड़ पा रहे? दुष्ट आत्माएं। और आपको अंदाजा तक नहीं लगा कि उसके पास में ताकत है, लूसीफर का, शैतान का ताकत है। कैसे पहचाने? भाई साहब, मेरे पास्टर तो इतने फेमस है कि उनके पास में लाखों की तादाद में लोग आते हैं, भीड़ आती है। उसको मैं कैसे परखे? उनकी सभा में तो चमत्कार, बड़ी बड़ी चमत्कार होती है कि क्या बताऊँ आपको। और उसको मेरे लोग देखकर, मैं और मेरे लोग उस चमत्कार को देखकर, उस भीड़ को देखकर वहां चले गए। हमारी समस्या भी ठीक हो गई, मेरी हर काम पूरा हो गई। तो मेरे दोस्तों, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं तुम बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े भूल में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। चमत्कार के आधार पर, ब्लेस ऑफ मिराकल के आधार पर चार्च का चुनाव नहीं करना, पास्टर का चुनाव नहीं करना। ऑन बेस ऑफ ब्लेसिंग के तौर पे, आप आधार पे आप चार्च के चुनाव ना करें या पास्टर का चुनाव ना करिए। आपको सबसे पहला परमेश्वर के वचन ये देखना जरूरी है कि उस पास्टर में, उस कलीसिया में परमेश्वर की बातें है या नहीं। उस कलीसिया में उस पास्टर कहीं वो स्वर्गदूतों की नहीं, जिसका जिक्र मैं अभी मैंने आपको किया है कि धर्म के में, कहीं आपके कलकत्ता में, कहीं आपके उत्तराखंड में, कहीं कर्नाटक में, आपके दिल्ली में, आपके गांव में, गली में, शहर में, आपके हर जगह में, भारत के 29 राज्य में, थैंक यू जीसस। तो आपके भारत के 29 राज्य में कहीं सेवा तो नहीं पहुंचा रही है। तो कुछ लोग, जब हम ऐसी बातें को रखते हैं 2023 से, जो रख रहा हूं, आगे रखते जाएंगे, तो रखते हैं बहुत। थैंक यू जीसस। तो जब कुछ लोग जब हम ऐसी बातें को रखते हैं, तो कुछ सेवकों ने मुझे कहते हैं कि ये गलत है। थैंक यू। तो और उनके दिमाग में एक ऐसी छवि आ गई है, बन गई है कि खरी शिक्षा के प्रचारकों को मत सुनो, क्योंकि वो थैंक यू। और उसके दिमाग में कि एक ऐसी छवि आ गई है कि खरी शिक्षा के प्रचारकों को मत सुनो। क्योंकि ये अन्य भाषा के खिलाफ है, जो कि शैतान की भाषा है। रबा सवा। थैंक यू जीसस। जबकि मैं बोल रहा हूँ, जो उनकी दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि पवित्र, तो 90% लोग आज इसमें सक्सेस हो गए। तब आकर पता चलता है कि यीशु ने बिल्कुल सही कहा था, जीसस ने बिल्कुल सही कहा था। थैंक यू। जीसस ने बिल्कुल साफ कहा था कि ठोकरें लगना जरूरी है, ठोकरें लगना जरूरी है। और संसार में कितनी बातें हैं, और कलीसिया में खरी प्रचार, थैंक यू, संसार में कितनी बातें हैं, और को मत सुनो।
अगर खरी शिक्षा का थैंक यू तो हम नहीं सुनेंगे। कहता है खरी शिक्षा के